सबको परमेश्वर महोताय से आशीष दे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सबने मेरे लिए प्रार्थना की है, आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे ताकि प्रभु हमारे दिलों से अपनी बात कर सके और हम प्रभु के धन्य नाम की महिमा करते हैं। आज के हमारे अध्ययन में हम जाएंगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 13 से 18 तक। कोई भी भाई जोर से पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसका 13वें पद से 18वें पद तक हम पढ़ के सुनेंगे। हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोई हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार का और प्रधान का दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तरफ फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। और जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी दया को हम स्मरण करते हैं, प्रेम को स्मरण करते हैं, क्रूस की मृत्यु को हम स्मरण करके धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अनंत नरक से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान होकर हमें नरक से छुड़ाया है। धन्यवाद प्रभु, जो वचन आपने दिए हैं उस पवित्र वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको समझने के लिए हमारे पास कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं है प्रभु। आप हमें आवश्यक बुद्धि और ज्ञान दे, अनुग्रह से भरपूर कीजिए। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार कर दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। पुनरुत्थान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है जो हमने अभी पढ़ के सुना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 13 से 18 तक के भाग में क्या लिखा है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कौन कौन है। आशा रहित और आशा सहित। अच्छा, आशा रहित और आशा सहित दो प्रकार के लोग हैं संसार में। अच्छा, यहाँ पर इसलिए 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। मतलब आशा नहीं है, कई लोगों के पास आशा नहीं है। किनके पास आशा नहीं है? जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनके पास क्या नहीं है? आशा नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने पहले लिखा है, आशा रहित लोग हैं। आशा रहित लोग हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं मरने के बाद क्या होगा, पता नहीं। मर गया तो क्या है, खत्म हो गया ना, अभी कुछ नहीं है, वो मिट्टी में मिल गया, बात खत्म। वहां उसके जो कहानी है समाप्त हो गई, अभी कुछ नहीं है। ऐसा कई लोग कहते हैं।
कई लोग कहते हैं अरे मालूम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कुछ होगा आगे, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। ये बात नहीं है एक सच्चे विश्वासी का। सच्चे विश्वासी के पास पक्की आशा है। इसलिए पौलुस इस बात को याद दिलाते हुए कहते हैं, हम नहीं चाहते भाइयों, हम नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जानकारी रखो, मरने के बाद क्या होता है उस बात की जानकारी तुम्हें रखना चाहिए। हम इस बात को बता रहे हैं, हम नहीं चाहते तुम उस विषय में अज्ञानी रहो। किस विषय में? यहाँ पे एक शब्द बार बार आया है, सोना। सोना, मरना शब्द नहीं, सोना शब्द है। कौन सोता है? कौन सोता है? मरा हुआ जो व्यक्ति। में मरते हैं वो सोता है। पिछले सप्ताह हमने विचार किया है, एक बोनी है ना। मतलब एक व्यक्ति को मिट्टी देते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं, उसको प्रभु के वचन में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? बोनी। ठीक है, जैसे बीज बोते हैं वैसे एक व्यक्ति को मिट्टी में बो देते हैं। ठीक है, अंतिम संस्कार के द्वारा मिट्टी में मिला रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं। तो क्या होता है, वो व्यक्ति मिट्टी में मिल जाता है। एक बोनी है। और बोनी के बाद क्या होता है? बोनी के बाद फिर अंकुरित होता है वो बीज, मरकर फिर अंकुरित होता है। एक किसान का जो उदाहरण है, बीज बोने वाले का उदाहरण वो लेकर हमने विचार किया था। तो क्या होता है, बोनी होती है। बोनी होने के बाद फिर जो है, जो पौधा जो है अंकुरित होता है, फलता है, फूलता है, फलता है। समय आने पर उसको हम क्या करते हैं, या तो काटते हैं या तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बात है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीता है, और क्या होता है, ये एक दिन वो मरता है, मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु को बाइबल में विश्वासी की मृत्यु के बारे में क्या बताया है? सो रहा है। वो सोता है ना। 13वें पद में वो शब्द आया है कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। उसका मतलब क्या है? सोते हैं और अज्ञानी ना रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मृत्यु के समय हमें शोक जरूर होता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के समय हमारे प्रियजन जब हम हमसे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मर जाते हैं, हमसे दूर होते हैं, तो हमें दुख जरूर होता है। लेकिन उस दुख की सीमा क्या है? तत्काल है। कुछ समय के लिए हम दुखित हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं रहे हमारे बीच में, पहले थे अभी नहीं है। तो उसके कारण हमें जरूर दुख होता है, दुख होना भी चाहिए। ऐसा दुखित होना जो है गलत बात नहीं, लेकिन अरे अब उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो क्या है, वो दुख जो है बहुत बड़ा दुख होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गुम जाता है, एक गुम जाता है और पता ही नहीं कहाँ गया, तो क्या है उसमें, और एक व्यक्ति मर जाता है, उसमें अंतर है ना। गुम गया, वापस नहीं आया, तो क्या होता है, वो दुख जो है, अरे पता नहीं है ना वो कहाँ गया। लेकिन एक व्यक्ति मर जाता है तो हमको मालूम कि वो वक्त खत्म हो गया है, अभी उसकी इंतजार की आवश्यकता नहीं है। तो वो बात जो है, दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ सोना शब्द का इस्तेमाल किया। आप बताइए, मरने मरने में और सोने में क्या अंतर है?
एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति सो गया, दोनों में अंतर क्या है? मरे हुए व्यक्ति में, सोने वाले व्यक्ति में क्या अंतर है? दोनों बराबर हैं। हम्म। दोनों बराबर है। एक सरल बात मैं पूछ रहा हूं। एक आपका बेटा सो गया, है ना? सो गया तो अब रोएंगे क्या? सोने नहीं वाले, नहीं। सोने वाले के बारे पर रोते हैं क्या? नहीं, नहीं रोते। क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि आशा है। हाँ, वो आराम कर रहा है ना। आराम कर रहा है। सोते हुए देखकर हमको आराम, देखो वो सो रहा है, आराम से सो रहा है, ठीक है। और फिर वो जागेगा, सोने वाला जागेगा। जागेगा, है ना? लेकिन एक वक्त मर गया तो फिर जागेगा, है ना? देखिए हम पर क्या बता रहे हैं, जो मसीह में जो मरते हैं वो लोग सोते हैं। एक नींद है, नींद में है, नींद की स्थिति में है। नींद की स्थिति में है तो जागेगा। उसके बारे में यहां पर चर्चा है, कब जागेगा? यीशु मसीह आएगा, तब जागेगा, जीवित हो जाएगा, बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये सब बातें यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो अंश अंश करके हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आशा है। आशा रहित लोग सोते क्या है, रोते हैं, शोकित हो जाते हैं, बहुत दुखित हो जाते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, है ना? क्योंकि वो जो है व्यक्ति मर गया, वो अलग हो गया, अब मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग जो है प्रभु पर विश्वास करने वाले, आशा रखते हैं उस व्यक्ति से फिर मिलेंगे, है ना? हम मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम मिलेंगे, रहेंगे। अब तत्काल है, कुछ समय के लिए है ये दर्द और दुख, ये समाप्त होकर हम प्रभु के पास फिर मिलने जा रहे हैं। ये आशा केवल विश्वासियों के पास है। अच्छा, तो याद रखना ये विश्वास का क्या अर्थ होता है। अब ये इससे हम विश्वास का अर्थ क्या होता है, हम ये विश्वास के बारे में अच्छे से जानते हैं। ऐसा नहीं कि विश्वास के बारे में नहीं जानते, लेकिन विश्वास का सही क्या तात्पर्य होता है ना? अपन बोलते हैं विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। सब लोग बोलते हैं, दुनिया के लोग भी बोलते हैं विश्वास, विश्वास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विश्वास का सही मायना क्या है, सही अर्थ क्या है, ये अपन को देखना है। जल्दी देखकर हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। आप यूहन्ना रचित समाचार 10 का 14 और 15 पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 का 14 15। अच्छा चरवाया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। अच्छा, तो 15 पद पढ़ लिया? 15 पढ़ लिया। पढ़ लिया, है ना? ठीक है। तो दोनों पदों से क्या समझ में आता है? हम्म, ये एक पक्की जानकारी है। क्या लिखा है? विश्वास एक पक्की जानकारी है। की जानकारी है भाई, है ना? विश्वास जो है, और मुझे लगता है होगा या नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। एक पक्की जानकारी है। अच्छा, ये पक्की जानकारी के बारे में कौन से पद में लिखा है? 10वें अध्याय के
15वें पद में लिखा है ना, किस प्रकार की जानकारी है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। पिता पुत्र आपस में कैसे जानते हैं? कितनी सीमा तक जानते हैं? कितनी शुद्धता तक जानते हैं? संपूर्ण जानकारी है ना? संपूर्ण जानकारी है, पक्की जानकारी है। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को कितना जानते हैं? पूरी पूरी, है ना? पूरी पूरी जानकारी है दोनों के बीच में। सही बात है, ठीक है। ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं भेड़ों को जानता हूं। मैं भेड़ों को जानता हूं। मैं भेड़ों को जानता हूं। 14 पद में यही लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। वही समाप्त है क्या? नहीं। और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अब आपको समझ में आई? जिस प्रकार पिता पुत्र को जानता है और पुत्र पिता को जानता है, ठीक उसी रीति से प्रभु क्या कहते हैं? मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मतलब ये जानकारी जो है, आधी अधूरी जानकारी नहीं है, सिद्ध जानकारी है, पक्की जानकारी है। ये है विश्वास, है ना? विश्वास का मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं यीशु मसीह के बारे में, है ना? हाँ ठीक है, यीशु मसीह के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन वो जानकारी नहीं है ये जानकारी क्या है? उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के बारे में नहीं। बस आपको समझ में आई? व्यक्ति के बारे में समझना, व्यक्ति को समझना, दोनों में अंतर है ना? प्रधानमंत्री को आप जानते हैं या प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं? देखा नहीं होगा अभी तक अपनी आंखों से, उनको देखा नहीं, टीवी में या कुछ वीडियो में उनको देखा जरूर, लेकिन उनको मैंने आमने सामने अभी तक नहीं देखा, ना उन्होंने मुझे देखा। आपस में हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन फिर भी उनका फोटो देखेंगे या वीडियो रोटी नहीं देखेंगे खाते तो बोलेंगे, ये जो कौन है? ये प्रधानमंत्री है। वो एक जानकारी अब है, रोटी बंद हो गया, रोटी नहीं बनी। वो एक जानकारी है। किसी का माइक खुला हुआ है। तो रोटी नहीं बनाई। अरे मैं अभी बंद कर रहा हूँ। हाँ, माइक किसी का खुला हुआ है, प्लीज जी सर। उसको बंद करके रख लीजिए। धन्यवाद। अच्छा, तो क्या है? जानकारी में अंतर है। कई बार अब इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को मैं जानता नहीं, शायद आपने मुझे देखा है लेकिन जानते नहीं होंगे पूर्ण रीति से, थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन आपस में जानना, मेरी पत्नी मुझे जानती है, मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, ठीक है? और मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, मैं अपने बच्चों को जानता हूं। लेकिन उस समय भी याद रखना, हमारी जानकारी सीमित है फिर भी, लेकिन वो जानकारी नहीं है विश्वास से। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो जानकारी आधी अधूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, चरवाहा भेड़ों को जानता है, नाम लेकर पुकारता है। 100 भेड़े हैं, 100 भेड़ों के नाम उनको मालूम है, और भेड़ों को मालूम है चरवाहे को, चरवाहा की आवाज भी वो पहचानती है, आवाज पहचानती है, लेकिन पराये की आवाज को पहचानती नहीं है। ये बात शायद मुझसे बढ़कर आपको मालूम होगा, क्योंकि भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ या अन्य इस प्रकार के जानवरों के साथ आपका ज्यादा जो है परिचय होगा।
मेरा उतना नहीं है, लेकिन वो परिचय है। तो मैंने एक बार एक गांव में जाके प्रचार के लिए गया था। तो रास्ते में एक बालक जो है कुछ भेड़ों को लेकर जा रहा था। भेड़ों को लेकर जा रहा था, उसने एक आवाज दी। उस आवाज के समय सारी भेड़ें उसके पास आ गई, उसके पास आ गई। मुझे ये बाइबल में जो बताया गया है उसके उस सच्चाई को साक्षात रूप से देखने का, समझने का मौका मिला। भेड़ों भेड़ों ने उनकी आवाज सुनकर एकदम उसके पास दौड़ के आ गई। अब प्रियो, मैंने भी कोशिश की, जैसे उसने आवाज की उसी प्रकार मैंने भी आवाज करके दिखा, कोशिश की। मेरे पास नहीं आया, भेड़े मेरे पास नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरी आवाज उस बालक की आवाज जैसे नहीं, जैसे मैंने भी कोशिश की, जैसे उसने आवाज की उसी प्रकार मैंने भी कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज सुनकर वो मेरे पास नहीं आई। क्यों नहीं आई? भेड़ चरवाहे को इतने अच्छे से जानती है, उसकी आवाज है ना, उसके गंध को, उसके चेहरे को, सब कुछ जानती है। इसलिए भेड़ हमेशा चरवाहे के पास आना चाहती है, पराये के पास नहीं आएगी। इसमें यूहन्ना समाचार 10वें अध्याय में उसको विस्तार रूप से लिखा है। लेकिन अब उनमें से कुछ बातें 14वें अध्याय 14वें पद और 15वें पद के ऊपर हमने विचार किया। विश्वास क्या होता है? विश्वास जो है, दो बात क्या है बता पढ़िए। विश्वास क्या है? पक्की जानकारी है, फिर व्यवहारिक जानकारी है। हाँ, व्यावहारिक जानकारी है। अरे प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूं, कोई व्यवहार नहीं है, वो विश्वास नहीं है, है ना। यीशु मसीह के साथ साथ, यीशु मसीह के संग संग चलने का अनुभव आपका नहीं है, वचन के अनुसार जीवन जीने का एक अनुभव आपका नहीं है, तो इसका मतलब आपका विश्वास पक्का विश्वास नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के संग में रोज 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 बरोज चलता हूं, प्रभु के रास्ते में चल रहा हूं, रोज प्रभु से मेरी बात होती है प्रार्थना के द्वारा, रोज प्रभु की आवाज में सुनता हूं प्रभु के वचन के द्वारा, और मैं रोज यीशु मसीह के अनुसार चलता हूं, यीशु मसीह के दिव्य स्वभाव के मैं आ, आ, क्या है सहभागी बनता हूं। तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह के आप सच्चे विश्वासी है ना, सच्चे विश्वासी है। तो रोज या हर घंटे या हर पल प्रभु के साथ आपकी संगति है, उस संगति के द्वारा ये विश्वास जो है बहुत स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो प्रभु चाहते हैं कि ऐसा विश्वास हो। तो इसलिए विश्वास के बारे में इतना आप समझिए। दो बातें, एक पक्की जानकारी है, पक्की जानकारी है, दूसरी व्यवहारिक जानकारी है। यदि ये दोनों आपके जीवन में नहीं है, आप एक विश्वासी नहीं है, आप एक विश्वासी नहीं है। तो इसलिए दोनों बात आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पक्की जानकारी रखो और व्यावहारिक रूप से भी आप जानकारी रखो या अनुभव करो। तो ये प्रभु चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं पुनरुत्थान का आधार क्या है। पढ़िए क्या लिखा है। पुनरुस पुनरुत्थान का आधार प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन है। मेरे और आपके कहने से उसका कोई आधार नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं मर जाऊं तो फिर स्वर्ग जाऊंगा, यदि मैं बोलता हूं, कोई आधार नहीं है, उस सच्चाई नहीं है। लेकिन यहाँ पौलुस अपने इस वचन में क्या बोलते हैं। 15 पद में लिखा है, केवल 15 पद थोड़ा पढ़िए।
पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 15। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसका 15 पढ़िए। क्योंकि अब प्रभु के वचन के अनुसार तुझसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोई ओर से कभी आगे ना बढ़ेंगे। अच्छा, वहां सोए हुए शब्द फिर आया है ना। 13 पद में है, 14 पद में है, 15 पद में अभी हमने पढ़ के सुना है। ठीक है, तो सोना, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, ऐसा नहीं लिखा है मरे हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सोते हैं, सोते हैं तो जागेंगे, एक दिन जागेंगे। तो यहां पर आता है प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार में हम तुमसे कहते हैं, प्रभु का वचन है, ये वचन कहता है ना। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले फिर जीवित हो जाएंगे। ठीक है, अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्या लिखा है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा। हाँ, अब हम क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा, अपन पढ़ने जा रहे हैं। सब यूहन्ना रचित सुसमाचार से है। पहले यूहन्ना रचित समाचार 11 का 25 पढ़ेंगे, फिर यूहन्ना रचित समाचार 6 का 39, 40, 44 और 54, इन पदों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूहन्ना 11 का 25 पहले पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है नहीं कहा है, देख लेते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, कितने साफ लिखा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों स्पष्ट कहा है, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है। यीशु मसीह ने जितनी बातें की है, अब ध्यान देना, विशेषकर यूहन्ना समाचार पढ़ने पर प्रभु यीशु मसीह ने शायद शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया है, शायद शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। अब संपूर्ण बाइबल में विश्वास संबंधी बातें बताई गई है, विश्वास संबंधी बातें बताई गई, शायद शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। बाइबल में खुद आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, वहां पर भी शायद, शायद शब्द नहीं लिखा है। एक दो जगह कदाचित करके शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो विश्वास से संबंधित नहीं है। कदाचित शब्द एक दो जगह मैंने देखा है, लेकिन वो विश्वास से संबंधित नहीं है। तो आप पक्के में समझ सकते हैं प्रभु के वचन में शायद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और प्रभु यीशु मसीह जब वायदा करते, जितने भी वायदाएं हैं या जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, विश्वास के संबंध में जितनी भी बातें हैं, वहां शायद शब्द कहीं भी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मैं हूं, मैं ही हूं, दोनों में क्या अंतर है। मैं हूं और मैं ही हूं, दोनों में क्या अंतर है। कुछ अंतर है क्या। मैं ही हूं और मैं हूं। मैं ही हूँ का मतलब परमेश्वर वो एकमात्र है। हाँ, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मैं ही हूं मतलब और कोई नहीं है, मैं ही हूं। अच्छा, कई लोग इससे मैं भी हूं, है ना, कई लोग ऐसा सोचते हैं यीशु मसीह भी है ना, यीशु मसीह भी है, नहीं, यीशु मसीह भी नहीं। पुनरुत्थान और जीवन मैं भी हूं, ऐसा नहीं। मैं भी हूं मतलब और भी है, मैं भी हूं, है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं, गलत बात।
इधर बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ज- मैं भी हूं और मैं ही हूं मैं, बहुत अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ही है पुनरुत्थान, और कोई नहीं। और किसी को आप ढूंढो मत, और कहीं पुनरुत्थान मिल जाएगा और कहीं जीवन मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको सही व्यक्ति मिल गया है, वही है ना। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, है ना। तो क्या है, मैं ही, मतलब प्रभु यीशु मसीह ही है। तो ये बात प्रभु यीशु ने कहा, और क्या कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी, यहाँ यदि शब्द का इस्तेमाल क्या किया है, क्यों लिखा है, यदि शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, कभी सोचा है? यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब लोग मरेंगे नहीं। मरेंगे मतलब शारीरिक रूप से नहीं मरेंगे, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से कभी मरेंगे नहीं। फिर शारीरिक मृत्यु हो सकती है। यीशु मसीह के आगमन के समय कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके जीने वाले होंगे, वो लोग नहीं मरेंगे, वो लोग नहीं मरेंगे। क्या हो जाएगा, मृत्यु के बिना रूपांतर होकर, ये शरीर जो है स्वर्गिक शरीर, ये मिट्टी की देह छोड़कर आत्मिक शरीर या पुनरुत्थान की शरीर या स्वर्गिक शरीर उसको मिलेगा, वो बादलों पर उठा लिया जाएगा। तो इसलिए लिखा है यदि मर भी जाए, सब लोग नहीं मरेंगे, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखो वहां शायद शब्द है क्या? नहीं, शायद जिएगा ऐसा नहीं, शायद नहीं, पक्का है। इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश मालूम है, विल करके एक शब्द है, WILL, उसका ही विल राइज अगेन, मतलब वो जीवित होगा। वो विल शब्द का अर्थ है पक्का, है ना। प्रभु यीशु ने कहा मैं आऊंगा, आई विल कम अगेन, है ना, मैं फिर से आऊंगा। विल के स्थान पर शाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, SHALL, विल और शाल, है ना। एक ग्रामर का क्लास नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां सब जगह विल शब्द का इस्तेमाल किया है। विल जहां पर इस्तेमाल करते हैं, WILL शब्द जहां इस्तेमाल करते हैं, वो पक्की बात है, पक्की बात है। तो यहां पर यीशु मसीह ने सब जगह विल शब्द का इस्तेमाल किया, पक्की बात, मैं आऊंगा मतलब मैं आऊंगा ही, मैं आऊंगा ही। हिंदी में अपन बोलते हैं ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं आऊंगा ही मतलब मैं जरूर आऊंगा, है, जरूर शब्द इस्तेमाल करते हैं या ही शब्द इस्तेमाल, आऊंगा ही ऐसा बोलते हैं, या मैं जरूर आऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह अवश्य जरूर आएगा। इतना ही नहीं, जो मसीह में मरे हैं वो जीवित भी हो उठेंगे, ये भी पक्की बात है। तो इसलिए कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। मर जाए तो खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, तो भी जिए, वो जिएगा। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, यूहन्ना 11 का 25 में हमने देखा। अब यूहन्ना 6 का 39, 6 का 40 दोनों मिला के हम पढ़ेंगे। 6 का 39 और 6 का 40 पढ़ी।
और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना होऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन तक जिला उठाऊंगा। अच्छा, देखो आपने आप देख लिया, अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो, दो बार आया, अब 39 में भी एक बार, फिर 40 में भी आया, और 44 भी, और 54, दोनों पदों को पढ़ेंगे, वहां पर भी आप ध्यान देना। अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, ये वाक्यांश फिर आया, देख लीजिए। 44 पढ़िए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, 54 भी पढ़िए बराबर भाई। जी। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, अंतिम दिन फिर जिला 4 बार आया, या कम से कम 3 बार तो आया है ना। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे फिर से अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ठीक है, तो 3 बार क्यों बताई गई है? कि वो बात स्पष्ट हो जाए, साफ साफ। प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया। वहां पर आपने ध्यान दिया, शायद शब्द नहीं है, पक्की बात है, पक्की जानकारी आपको दे रहे हैं, व्यावहारिक जानकारी आपको दे रहे हैं, जरूर जरूर ये बात होगा। अच्छा, तो उसमें आपको समझना चाहिए, एक भाग पढ़ने पर शायद आपको एक शंका आई होगी। 54वें पद में, 54वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने उसी बात को कहते हुए कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। ये क्या होता है, मांस खाना और लहू पीना? क्या समझते हैं आप? प्रभु भोज में शामिल होना। अच्छा, ठीक है, आपकी जितनी जानकारी उस जानकारी के अनुसार आपने कह दिया, धन्यवाद। लेकिन वो नहीं है, प्रभु भोज में भाग लेने वाले स्वर्ग जाएंगे, ऐसा प्रभु को असल में कभी कहीं भी नहीं है। जो व्यक्ति विश्वास करता है फिर बपतिस्मा लेता है, वो प्रभु भोज में भाग लेता है। तो तब तक वो बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु भोज में भाग नहीं लिया, तो उसके पहले मर गया तो नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा? उसने उद्धार स्वर्ग करता जाएंगे। ग्रहण किया होगा, अपने पापों को मान लिया होगा, तो वो स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, देखो, क्रूस का डाकू प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, है ना। यीशु मसीह ने तुरंत उसको बोल दिया, तुरंत बोल दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, है ना। उसने न बपतिस्मा लिया, न प्रभु भोज में भाग लिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, उस 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 बात पर हम गहरे से विचार नहीं कर रहे हैं, केवल एक जानकारी के लिए अपन सोच विचार कर रहे हैं। तो स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु भोज में भाग लेने की आवश्यकता नहीं। फिर प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? भूख, है ना, खाना पीने के बारे में क्यों बताया? बाद में आप विचार कर लीजिए, अध्याय 6 पूरा पढ़ के देख लेना। अध्याय 6 में 2 बात विशेष पर आप ध्यान देंगे। एक, 5 रोटी से 5,000 को यीशु मसीह ने खिलाया, ये यूहन्ना समाचार अध्याय 6 में है। फिर यीशु मसीह ने मन्ना के बारे में बताया, वो भी कहां पर है? यूहन्ना अध्याय 6 में है। तो वहां पर बताते, तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और मर गया।
लेकिन जो मुझे खाएगा वो मरेगा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, अध्याय 6 में। मतलब रोटी से 5,000 को यीशु मसीह ने खिलाया। ठीक है। मन्ना के बारे में बताया। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। मैं जो जीवन की रोटी मैं हूं। पढ़िए 35वां पद पढ़िए, 6 का 35 पढ़िए, यूहन्ना 6 का 35 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहे होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। अच्छा, भूख और प्यास के बारे में बताया। यीशु मसीह पर के पास आता है, भूखा नहीं होगा। यीशु मसीह के पास आने का अर्थ क्या है? आने का अर्थ मैंने पहले एक बार बताया था, विश्वास करने के बारे में बताता है ना। ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। वहां आओ का अर्थ क्या है? विश्वास करो। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला भूखा नहीं होगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला भूखा नहीं होगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला प्यासा भी नहीं होगा। अभी आपको समझ में आया कि ये खाना और पीना विश्वास के बारे में बताया गया है। अनुभव करना, जिसे अपन ने पहले विचार किया, विश्वास क्या है? पक्की जानकारी है, व्यावहारिक जानकारी है, एक अनुभव होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से एक अनुभव आपको होता है, एक पवित्रता का जीवन, एक विशेष आनंद, विशेष शांति, विशेष सुख आप अनुभव करते हैं। एक विश्वासी अनुभव करता है। जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए भी वो उस क्या है, उस सुख को, चैन को, शांति को, आनंद को अनुभव करता है। केवल विश्वास किया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। उसका उस बात को वो आनंद अनुभव करता है, बड़ा आनंद होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि यहाँ खाना पीना ये बात जो है प्रभुज के बारे में नहीं, वरन क्या है? विश्वास करने के व्यावहारिक बात को स्पष्ट किया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है तो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो भूख और प्यास में क्या है कि कुछ यीशु मसीह के पास आने पर कुछ खिलाया, प्रभु यीशु मसीह कुछ खिलाता है या कुछ पिलाता है, वो आत्मिक रूप से हमको समझना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है मैं जीवन की रोटी हूं, तुम्हारे बाप दादों ने खाया मन्ना, मर गए, लेकिन जो मुझे खाएगा वो नहीं मरेगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, जीवन का जल हूं, जो प्यासा है मेरे पास आए, सेंत में जल पिए, प्यासा नहीं होगा। सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कहा जो इस पानी को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं देता हूं वो पिएगा तो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। यूहन्ना समाचार अध्याय 4 आप पढ़ के देख लीजिए। वहां पर जो है सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जो पानी, वो पानी भरने आई आई थी, तो कहा कि ये पानी पिएगा तो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं देता हूं वो पिएगा तो फिर प्यासा नहीं होगा। समझ में आया? तो खाना पीना दोनों के बारे में यीशु मसीह ने इसलिए बताया कि वो व्यावहारिक सच्चाई है। इसलिए इसी अध्याय में यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। फिर यीशु मसीह ने मन्ना का उदाहरण लिया, और फिर हमने विश्वास का व्यावहारिक बातों को भी यीशु मसीह ने बताया। तो बात स्पष्ट हो गया ना। अब
यीशु मसीह ने उसको कहा, मर जाए तो बात खत्म नहीं होगी, वो फिर से जीवित होगा। यूहन्ना 11:25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ यूहन्ना 6:39, 40 और 44 और 54, इन पदों में यीशु मसीह ने एक बात दोहराई, क्या है? मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। एक ही बात 4 बार क्यों बात करते हो भाई? एक ही बात 4 बार क्यों क्यों कहना है? यीशु मसीह ने एक बार कहा तो काफी है ना, सच्चाई है। यीशु मसीह कभी झूठ बोलते नहीं, सच्चाई ही बोलते। एक बार कहना काफी है, फिर 4 बार क्यों बोलते हैं? कि आप उस बात को स्पष्ट समझे, साफ साफ समझे, अच्छे से समझे, कभी आप उसमें से कभी विचलित नहीं होंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी नहीं, तो कहा तो अभी एक ही बार कहा था, तो साफ भी नहीं कहा था, ऐसे यूं ही करके चले गए। नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बार बार क्यों कही? एक ही अध्याय में, एक ही संदर्भ में क्यों कहा? कि आप उस बात को अच्छे से समझो, समझकर विश्वास को मजबूत करो। 2-3 पदों में हमको पढ़ना है जल्दी। रोमियो की पत्री 10:9 पढ़िए। रोमियो की पत्री 10:9 सुपरिचित पद है, क्या लिखा है वहां पे? तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात वहां पढ़ के सुनाई है। क्या है? यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने उससे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया। विश्वास का आधार क्या है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह मरे हुओं से जिलाया गया है, पिता परमेश्वर ने उसको जिलाया। इस बात को विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, क्या होगा? वहां मुझे बहुत अच्छा लगा, कौन सा प्रयोग है? तो शायद उद्धार पाएगा, ऐसा लिखा है क्या? हम्म तो शायद उद्धार पाएगा, ऐसा लिखा है। तो दस निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, इसलिए मैंने कहा वो प्यारा शब्द वहां पर जोड़ दिया, निश्चय। इंग्लिश में मैंने कहा विल शब्द है, ही विल बी सेव्ड, ऐसा लिखा है। तो वहां पर निश्चय शब्द एक अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश भाषा में अलग जोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ भी सकते हैं, श्योरली यू विल बी सेव्ड, श्योरली शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, उसके अलावा भी वो स्पष्ट है। तो यहां पर जब लिखा, अनुवाद किया हिंदी भाषा में, वहां पर निश्चय शब्द इस्तेमाल किया, निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करना है? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। क्या आपने प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है? ये मेरा प्रभु है, जो ये प्रभु कहेगा मैं जानूंगा, विश्वास करूंगा, उस पर चलूंगा। क्या ऐसा निर्णय आपने लिया? यदि आपने निर्णय लिया है तो आपका उद्धार हुआ। आपने ऐसा निर्णय नहीं लिया, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए पक्का एक निर्णय आपने अभी तक लिया नहीं, आपका उद्धार नहीं हुआ है। निर्णय लिया है तो आपका उद्धार हुआ है। तो मुंह से अंगीकार करना, हाँ, हृदय से विश्वास करना। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो पहले क्या होना चाहिए?
विश्वास, फिर अंगीकार करना। रोमी की पत्री 10वें अध्याय का एक और पद पढ़ेंगे तो स्पष्ट आपको समझ में आएगा। 10 का 10 पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दो बात, पहले मन से विश्वास, फिर मुंह से अंगीकार करना, उल्टा नहीं है। मुंह से अंगीकार करना पहले, फिर विश्वास करना, ऐसा नहीं। विश्वास पहले अंदर, विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, आपका उद्धार हुआ। ठीक है, तो क्या आपने ऐसे विश्वास किया? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, फिर जीवित हो उठा मेरे लिए है। मैं उन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। मैं उनके पीछे चलूंगा, जिंदगी भर मैं उसके पीछे चलूंगा। ऐसा कि निर्णय आपने लिया है, ऐसा निर्णय लिया है तो आपका उद्धार हुआ है। ऐसा निर्णय आपने लिया नहीं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो आपको भी, जिन्होंने ऐसा निर्णय नहीं लिया है, आपको कहना है प्रभु से, विश्वास करना है पहले यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, पहली बात। फिर मुंह से अंगीकार करना है, प्रभु आप मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। तो क्या होगा? आपका उद्धार होगा, निश्चय उद्धार होगा। आप मर भी जाए तो भी जीवित हो जाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करें। 2 मिनट और लेता हूं मैं इन दोनों पदों को पढ़ने के लिए। पहला कुरिन्थियों 6 का 14 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6 का 14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाया। हमें भी हमें भी जिलाया। हमें भी जिलाएगा। हमें भी क्या करेगा? जिलाएगा। यीशु मसीह को जिलाया पिता परमेश्वर ने, आपको भी जिलाएगा। पढ़िए रोमियो 8 का 11 पढ़िए। रोमियो 8 का 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया हुआ है तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाएगा। यीशु मसीह को जिलाया तो मैं भी जिलाएगा। पक्का प्रमाण है ना, स्पष्ट करके वचन में बताया है। बहुत सारे पद है इस संबंध में, लेकिन हमने गिने चुने 1-2 पद को हमने पढ़ के सुना है कि यीशु मसीह को जिलाया पिता परमेश्वर ने, आपको भी जिलाएगा। आपको भी जिलाएगा, तुम्हें जिलाएगा लिखा है अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें जिलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को जिलाया तो क्या आपको नहीं जिलाएगा? जिलाएगा, पक्की बात है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह।